नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज देखिए आप एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि नीचे जो कथन है कि दिए गए हैं, बताइए कि सत्य है कि असत्य है। हमको सत्य और असत्य बताना है कि सत्य है कि असत्य। जैसे पहला दिया गया है, एक सेट है जिसका अवयव ए बी हो रहा है, दूसरा सेट है उसका अवयव बी सी ए हो रहा है। अब हम देखेंगे ए इसमें पाया जा रहा है, बी भी इसमें पाया जा रहा है, यानी जो पहला सेट है वह दूसरे सेट का एक उपसमुच्चय है, यानी सबसेट है। तो इसमें दिया क्या गया है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ इसका बी सी ए। तो इसलिए कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि यह सबसेट है यानी उपसमुच्चय है। क्यों है, क्योंकि ए बी इसमें पाया जा रहा है। दूसरा कह रहा है पहले सेट में ए ई है अवयव, दूसरे में एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो हम देख रहे हैं ए ई यानी ए ई इसमें पाया जा रहा है, यानी इसके प्रत्येक अवयव इसमें पाए जा रहे हैं, इसके प्रत्येक अवयव में पाए जा रहे हैं। इसलिए ये जो सेट है इस सेट का एक उपसमुच्चय है, यानी ये सबसेट है। इसलिए कथन क्या है, सत्य है, जो कि दिया गया है सबसेट है। यह कथन क्या है, आपका सत्य कथन है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 1 2 3 और यहाँ 1 3 5 है। हम तो देख रहे हैं जो 1 है इसमें पाया जा रहा है, सही बात है। 3 इसमें पाया जा रहा है, लेकिन 2 नहीं पाया जा रहा है, यानी इसके सभी अवयव इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। इसलिए इसका ये सेट जो होगा इस सेट का समुच्चय नहीं होगा, लेकिन इसमें दिया गया है यह एक उपसमुच्चय है। तो यह क्या होगा, यह उपसमुच्चय नहीं होगा। इसलिए क्या है, कथन असत्य है, क्योंकि इसमें दिया गया समुच्चय है, इसलिए कथन क्या है, उपसमुच्चय है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, इसमें दिया गया है ए सेट इसका सबसेट हो रहा है, लेकिन हमने क्या पाया कि यह सेट इसका सबसेट नहीं हो रहा है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। अब हम बात करें चौथे क्वेश्चन का। तो चौथे क्वेश्चन में एक सेट ए है, एक सेट ए बी सी, इसका एक ही अवयव यानी एकल सेट भी कर सकते हैं, जो कि इसमें पाया जा रहा है, यानी यह सेट जो हो रहा है इसका एक उपसमुच्चय हो रहा है। इसलिए कथन ये सत्य है, क्योंकि यहाँ सबसेट का चिन्ह दिया गया है। यह कथन क्या है, सत्य है। अब यहाँ आइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी। लेकिन देखिए ये जो सेट हो रहा है यह एक सेट हो रहा है। अगर इस प्रकार लिखकर सिर्फ ए, तब यह इसका एलिमेंट होगा। लेकिन जब कोष्टक लगा देते हैं, मतलब कोष्टक या एक सेट का रूप हो जाता है, सेट का कहने का मतलब यह एक संग्रह हो जाता है। तो यह संग्रह जब होगा तब यह सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ए इज एलिमेंट ऑफ आता है ए बी सी, तब सत्य होता है। लेकिन क्या कहा है, सेट ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी। किसी भी सेट जो होता है एलिमेंट किसी सेट का नहीं होता है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है। अब लास्ट में यक्स सत्ता यक्स एक समप्राप्त संख्या, समप्राप्त संख्या जो 6 से कम है, 6 से कम दिया गया है। 6 से कम समप्राप्त संख्या कौन सी होती है, तो 4। ये समप्राप्त संख्या जो 6 से कम है, यह बराबर है, बराबर कहेगा तो 6 और लिख देंगे। अब यक्स सत्ता यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो कौन संख्या होता है, 2 a प्राकृतिक संख्या, 1 36 से विभाजित हो जाएगा। 2 2 18 पढ़ेंगे 18 2 36, 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 12 13 36 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 9 4 36 हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। अब इसी प्रकार करते जाए हम, 8 से हो जाएगा, 8 से नहीं हो, सॉरी 7 8 9 12 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा और 9 से भी होगा। 9 4 36, 18 होगा, 12 हो गया, 18।
अब नहीं घटेगा, अब नहीं घटेगा। तो इसका सेट क्या हो गया, इतना हो गया। 36 भी हो सकता है, 1 लाख। अब देख रहे हैं 2 4 इसमें पाया जा रहा है, यानी इसके सभी अवयव इस सेट में पाए जा रहे हैं। ए सेट इस सेट का एक उप समुच्चय होगा, जो कि पहले दिया गया है कि यह एक उप समुच्चय है, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज 1.2 के पहले या दूसरे क्वेश्चन में 1.3 के कोई प्रॉब्लम पूछिएगा। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।